नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के भरतपुर धौलपुर के जाट समाज का आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी है। समाज के नेताओं ने इस बार गुर्जरों की तर्ज पर रेल और सड़क मार्ग बाधित करके अपनी मांगे मनवाने का मन बनाया है। गौरतलब है कि भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले जाट समाज का आंदोलन पिछले कई साल से चल रहा है। संघर्ष समिति ने पिछले दिनों सरकार को मांगे मनवाने को लेकर अल्टीमेटम दिया था। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस 25 दिसंबर से भरतपुर में एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के पंचायत चुनाव में अपने गढ़ को बचाने के साथ कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा जश्न मना रही है, लेकिन यह जीत राजनीतिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मानी जा रही है। कारण अन्य तमाम दिग्गज नेताओं के इलाकों में न चुनाव था न उनकी इतनी सक्रियता दिखाई दी। वसुंधरा राजे के इलाके में कमान उनके बेटे दुष्यंत ने संभाल रखी थी और जीत के साथ ही सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व को एक बार फिर राजस्थान में अपनी पकड़ और ताकत का एहसास करा दिया। वसुंधरा राजे देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिनकी सीनियरिटी और अनुभव को भाजपा की नेशनल लीडरशिप के आसपास ही आंका जाता है। गहलोत सरकार के 2 साल के जश्न के मौके पर 2000 चिकित्सकों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। चिकित्सक विभाग की मेडिकल ऑफिसर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। चिकित्सा अधिकारियों की माने तो प्रदेश भर में पीएचसी, सीएचसी और अन्य अस्पतालों में खाली चल रहे पदों पर नए चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। विभाग ने खाली पदों के हिसाब से उच्च स्तर पर पोस्टिंग की फाइल को भेजा है। चिकित्सा विभाग ने निर्देशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा के बताया कि पिछली बार 735 पदों के लिए हुई भर्ती में कोरोना को देखते हुए सीएमएचओ को पोस्टिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कई जिलों से चिकित्सकों की शिकायतें मिली, जिसको देखते हुए यह फैसला किया गया कि अब चिकित्सकों को सीधे खाली पदों पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। और उधर पिछले 3 माह से चल रही चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 17 दिसंबर को पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान के विभिन्न शहरों में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। इस कारण इन शहरों में तापमान 60 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 17 दिसंबर से सर्दी का असर और तेज होने वाला है। विभाग ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कई जिलों में शीतलहर और सर्दी बढ़ने के संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। शादी के सीजन में राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। शादियों में शामिल होने पर सूना छोड़कर गए लोगों के घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। इस बीच चोरी की एक अजीब वारदात सामने आई, जहां चोर बिना औजार के ही घर लूटने जा पहुंचा। पहले जैसे तैसे वह घर की रसोई में घुसा और फिर वहां से चिमटा, मूसली जो हाथ लगी उसी से घर पर धावा बोल दिया। दरअसल रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए एक परिवार ने 4 दिन के लिए घर को सूना छोड़ दिया और इन 4 दिन के दौरान घर साफ हो गया। आजकल के बच्चों में स्मार्टफोन्स में गेम खेलने की आदत आम हो गई है। बच्चों की ये आदत उनके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन अमेरिका की रहने वाली जेसिका जोन्स को अपने बेटे की आदत काफी महंगी पड़ी। एप्पल यूजर जेसिका के बेटे ने गेम्स के चक्कर में उनके 11 लाख रुपए उड़ा दी। खबर के मुताबिक एप्पल यूजर जेसिका जोन्स के 6 साल के बेटे ने आईपैड पर गेम्स खेलते हुए एप्पल से करीब $16,000 यानी करीब 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। कोरोना के कारण इस सत्र में अभी तक एक भी दिन स्कूल नहीं खुले। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों की सहमति से स्कूल जाना तय किया गया था, लेकिन प्रायोगिक विषय के प्रयोग विद्यार्थी अब तक प्रयोगशाला में नहीं कर सके, जबकि कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, चित्रकला, संगीत आदि के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा अनिवार्य है। इस कारण अब उनको सप्ताह में एक दिन प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। राजस्थान में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कमान संभाल ली है। डॉक्टर मीणा ने विभिन्न सरकारी भर्तियों के स्थगित होने, रद्द होने या उनमें कथित भ्रष्टाचार होने के मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की घोषणा कर दी और इसके लिए उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उतरे डॉक्टर मीणा ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा करते हुए भर्तियों से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्षता से जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह फायरिंग के बाद एक जने से 13 लाख रुपए की लूट हो गई। अज्ञात लुटेरे फायरिंग कर नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई। आरंभिक जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ रोड स्थित सेक्टर 17 में बने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पूर्वी गेट के पास हुई। इस मार्ग से सूरतगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम जाने के लिए रास्ता निकलता है और वहीं आज सुबह 11 बजे प्रमोद कुमार से अज्ञात 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। प्रमोद बाइक पर सवार होकर जा रहा था, जबकि लुटेरे कार में सवार होकर आए थे। नकदी लूटने के लिए लुटेरों ने फायरिंग की और इस दौरान छर्रा लगने से राह चलती महिला घायल हो गई। उसकी पहचान शकुंतला देवी के रूप में हुई। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया के खिलाफ भ्रष्टाचारों के मामलों की शिकायतों को लेकर पार्षदों ने आज जांच अधिकारी एडीएम प्रशासन के समक्ष बयान दर्ज करवाने शुरू कर दिए हैं। आज 4 पार्षदों के बयान होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी एडीएम प्रशासन ने पार्षद व प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ को 4 पत्र जारी करके बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था। वार्ड नंबर 52 के पार्षद विजेंद्र स्वामी, पूर्व पार्षद पवन गौड़ व सुशील चौधरी भी बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। श्रीगंगानगर जवाहरनगर थाना क्षेत्र स्थित पीएनबी के एटीएम में सोमवार रात चोरी का प्रयास किया गया। प्रयास के असफल रहने पर अज्ञात एटीएम को क्षतिग्रस्त कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम का मुआयना किया। थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि बीती रात मीरा चौक स्थित पीएनबी के एटीएम में अज्ञात ने चोरी का प्रयास किया। एटीएम ने जब नकदी नहीं निकली तो अज्ञात ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अज्ञात द्वारा किसी भारी चीज से एटीएम पर वार करके उसे खोलने तोड़ने की भी कोशिश की गई। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को आबकारी विभाग के सहायक लेखाधिकारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस मामले में एक लिपिक को भी पकड़ा गया है। आबकारी विभाग के सहायक लेखाधिकारी मोहन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं अन्य आरोपी सुरेंद्र सिंह को बैठक में होने के कारण वहां से दस्तयाब किया गया। ब्यूरो को सूचना के सत्यापन के दौरान सहायक लेखाधिकारी के यह राशि स्वयं तथा एक अन्य कर्मचारी सुरेंद्र सिंह और कैशियर के मांगने की जानकारी सामने आई थी। इन लोगों ने एक ठेकेदार से फाइल निस्तारण करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस पर परिवादी ठेकेदार गौरीशंकर सोनी ने 14 दिसंबर को एसीबी में शिकायत की। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए जाल बिछाया। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से मुख्यमंत्री जनता से सीधे जन सुनवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंचाने के लिए नई ईमेल बनाई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निजी सचिव कुलदीप रांका ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नई ईमेल पर आने वाली शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी जिला प्रशासन को मिले पत्र में सीएम के निजी सचिव ने कहा कि वेबसाइट पर आने वाली शिकायतों का आपके विभाग से संबंधित होने पर तुरंत निस्तारण करें। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवारों में कड़ी टक्कर है। मतदान के लिए कलेक्ट्रेट व न्यायालय परिसर में 3 मतदान केंद्रों पर अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजीव कौशिक ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट विजय रिवाड़ व सीताराम विश्नोई में मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद के लिए कुलदीप पंवार व ब्रह्मदेव पंवार में मुकाबला है। श्री कौशिक ने बताया कि मतदान आज शाम 4 बजे तक चलेगा। हनुमानगढ़ की नई जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। सुबह 11:15 बजे उन्होंने जिला प्रमुख की कुर्सी संभाली। इस मौके पर उप जिला प्रमुख मुकेश कुमार, कांग्रेस के पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खीचड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरमीत चंद्रा, अधिवक्ता मुश्ताई जोया, पार्षद सुमित रेणवा, दयाराम जाखड़, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, मक्कासर सरपंच बद्री प्रसाद, पूर्व जिला परिषद सदस्य अमीलाल मेघवाल सहित बड़ी संख्या में समर्थक व कांग्रेस नेता मौजूद थे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित एफ ब्लॉक में मंगलवार सुबह मकान में आग लगने से वृद्ध दंपति की जलने से मौत हो गई। अंगीठी से आग लगने की यह घटना सुबह 7:30 बजे हुई। 8:08 पर पड़ोस के लोगों ने मस्जिद के सामने स्थित 19 एफ ब्लॉक में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। इस दौरान आग ने 2 मंजिला मकान को पूरी तरह से घेर लिया। जब दमकल की 2 और गाड़ियों को मौके पर बुलाया
करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में मकान में रहने वाले अनिल अग्रवाल और उनकी पत्नी गीता देवी की जलने से मौत हो गई। फायर ऑफिसर गौतम लाल ने बताया कि 10 बाई 40 फुट साइज के 2 मंजिला मकान में गत्ता, रद्दी और कबाड़ का सामान भरा हुआ था। हनुमानगढ़ जिले की सदर थाना पुलिस व औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने गांव उत्तम सिंह वाला में स्थित मेडिकल स्टोर व परचून की दुकान पर छापेमारी की। थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि गुरु नानक मेडिकल स्टोर पर 1019 नशीली गोलियां मिली। दुकानदार के पास इन दवाइयों का बिल नहीं था। बिना बिल की इन दवाइयों को नशेड़ियों को बेचा जा रहा था और इन पर दवाइयों को फ्रीज करते हुए दुकानदार के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन एक्ट के तहत अदालत में इस्तगासा दायर किया जा रहा है। श्रीगंगानगर इलाके में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने तेज सर्दी दिखाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इसे बेहद गंभीर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सर्दी में तेजी का सूचक है और इसके साथ ही इलाके में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर है। ऐसे में दिन में सूर्यदेव के दर्शन काफी कम हो रहे हैं तथा सर्दी का असर बेहद तेज है। मंगलवार को सुबह 11 बजे मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज 5.4 डिग्री सेल्सियस के अंतर ने इलाके को ठिठुरा दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल SBT न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।